चलो जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैरुल्लाह हवारी डिप्टी सेक्रेटरी जमात इस्लामी ज़िला करक इस वक्त डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस करक मर्दाना के हवाले से असातिज़ा मेम्बरान कौम को टार्चर के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस मर्दाना ज़िला करक में अकाउंट सेक्शन मेम्बरान कौम के लिए जुल्म का निशान बन चुका है। मेम्बरान कौम के जायज़ मसाइल के फाइल्स, उनके केसेस महीनों पड़े रहते हैं और मैं 2 जमा 2 4 की तरह इसको साबित कर सकता हूँ। जब असातिज़ा बार बार दफातर का तवाफ़ करने के बाद नाउमीद होकर हमारे पास आते हैं तो हम उस जुल्म के ख़िलाफ़, उस जबर के ख़िलाफ़ उनकी आवाज़ बन जाते हैं, उनकी आवाज़ बनकर उनके मसाइल के हल के लिए आगे बढ़ते हैं। इंशाअल्लाह पहले भी इस महाज पर हमने काम किया है और इंशाअल्लाह आइंदा भी करते रहेंगे। गुज़िश्ता दिनों सादिकुर रहमान SCT गवर्नमेंट हाई स्कूल बांगी कला और ज़ेर मोहम्मद TT गवर्नमेंट मिडल स्कूल जंगरीज़ी, जिनके एरियर बिल्स थे लाखों के, उनमें इन्वेस्टिगेशन दरकार थी। ये बिल्स 9/8/2021 को अकाउंट सेक्शन में दफ्तर में जमा हो चुके थे, रिकॉर्ड मौजूद है। 40 दिन का तावील अरसा गुजरने के बावजूद अभी तक ये केसेस जिनको भेजने हैं वहाँ भेजने से ये दफ्तर कासे रहा। जब DO साहब से बात की जाती है तो DO साहब कहते हैं कि मैं इनके खिलाफ एक्शन लूँगा। मैं DO साहब से पूछना चाहता हूँ इंतहाई अदब के साथ कि जब आप फील्ड के अंदर जाते हैं, किसी मुअल्लिम से गैर इरादी तौर पर वो थोड़ा सा लेट हो जाता है तो फ़ौरन आप एक्शन में आ जाते हैं और सस्पेंशन करते हैं। लेकिन जब आपके दफ्तर का ये हाल है कि वहाँ असातिज़ा के मसाइल महीनों पड़े रहते हैं, आप फिर उनके सामने बेबस नज़र आ रहे हैं। लिहाजा पहले अपने दफ्तर का किबला दुरुस्त किया जाए, फिर मैदान अमल के अंदर निकले। हम आपका खैर मकदम करेंगे कि इसके साथ ही इसी दफ्तर ने गुज़िश्ता साल ज़िला करक के मुख्तलिफ केडर्स के 400 से ज़ायद असातिज़ा के हाउस बिल्डिंग एडवांस, मोटरसाइकिल एडवांस, मोटर कार एडवांस के केसेस बेनाउल फंड सूबाई दफ्तर भेजने की बजाय अपने दफ्तर में रहने दिए। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर शिराज खान उस पर दस्तखत करने से इनकारी था, हालांकि ये उनका फ़र्ज़ बनता था। इंशाअल्लाह हम इसका भी हिसाब लेंगे कि ये जो 400 असातिज़ा मुख्तलिफ कैडर्स के करक के असातिज़ा को आपने बिला सूद हाउस बिल्डिंग के कर्ज़ों से महरूम कर दिया। इसके अलावा मई 2021 के अंदर डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी का इजलास हुआ था, जिसमें स्केल 12 से स्केल 14 तक असातिज़ा को प्रमोशन, प्राइमरी असातिज़ा को प्रमोशन की मंजूरी दी गई थी। लेकिन 3 माह का तावील अरसा गुजरने के बावजूद जब बार बार राब्ता हुआ तो फिर अगस्त में उनका 14 में आर्डर जारी कर दिया गया। इन 74 असातिज़ा को उन्होंने अगले स्केल में, हायर स्केल में एक इंक्रीमेंट से महरूम कर दिया। इसका भी हम इंशाल्लाह जवाब मांगेंगे वक्त आने पर। इसके साथ साथ यहाँ पर क्लास 4 मुलाजिमीन है, रिटायर हो चुके हैं। उनके रिटायरमेंट की वजह से रिटायरमेंट कोटे पर उनके बच्चों का हक है। मेरिट लिस्टें बन चुकी हैं, इंटरव्यू हो चुके हैं, कई महीने गुजर गए, लेकिन ये अभी तक आर्डर रिलीज़ करने में लेतो लाल से काम कर रहे हैं। हम हाई अप से डिप्टी कमिश्नर से भी, सेक्रेटरी एजुकेशन से भी, वज़ीर तालीम से भी, डायरेक्टर स्कूल से भी मुतालबा करते हैं कि आला सतही तहकीकात का इनेकाद किया जाए और तहकीकाती कमेटी के सामने हमें भी तलब कर दिया जाए ताकि इस तरह बेकायदगियों का सदेबाप हो जाए। मौजूदा हुकूमत का विजन ये है कि हम फाइल ट्रैकिंग का निज़ाम ला रहे हैं, हम लोगों के मसाइल उनके दहलीज पर हल कर रहे हैं, जबकि करक के मेल दफ्तर का ये हशर है कि वहाँ फाइल ट्रैकिंग तो दूर की बात है, महीनों केसेस पड़े रहते हैं। इस तरह मज़ीद मिसाली भी हम दे सकते हैं
اگر تدارک نہ کیا گیا، ان لوگوں کے مسائل حل نہ کیے گئے، ان کے جائز مسائل کو بر وقت نہ نمٹا دیا گیا، تو انشاءاللہ عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹائیں گے اور ساتھ ہی دفتر کے سامنے دھرنا بھی دیں گے۔ ہم حق بات کے دائی ہیں، انشاءاللہ حق بات کے لیے ہر محاذ پہ لڑیں گے۔ میں تمام مظلوم بھائیوں سے، جو بھی ہیں، اساتذہ ہیں، ملازمین ہیں، دیگر لوگ ہیں، جو بھی جہاں پر بھی ظلم ہو رہا ہے، فوراً 0346 77908001 پہ رابطہ قائم کرے۔ انشاءاللہ جماعت اسلامی ان کی آواز بن کر، ان کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر آگے بڑھے گی۔ ہم کسی اعنات کی بنیاد پر یہ بات نہیں کرتے، بلکہ جہاں بھی ہم ظلم دیکھتے ہیں تو پھر ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ تو انشاءاللہ اساتذہ بھی مطمئن رہے، ملازمین بھی مطمئن رہے۔ انشاءاللہ ہم ان کے حقوق، ان کے جائز مسائل کی جنگ ہر محاذ پہ لڑیں گے۔ وآخر دعوانا